हेलो एवरीवन, क्लास 8th मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको दोबारा वेलकम। आज इस कोर्स का जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट नंबर 2 है और उसके अंदर से जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, आज इसका जो सबसे आप ये कह लीजिए क्रीम टॉपिक है, वो आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो चीज़ें हमने स्टडी की, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, वो सारी रिपीट करता हूँ यूनिट नंबर 2 से, कि जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर स्टडी की उसमें सबसे पहले हमने रियल नंबर देखे। रियल नंबर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने स्टडी की वो उसकी दो टाइप्स, रैशनल और इरेशनल नंबर देखे, यानी कि दो सबसेट्स है रियल नंबर के, और वो रियल नंबर जो है वो यूनियन है रैशनल और इरेशनल नंबर का। इसके बाद हमने इरेशनल और रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। टर्मिनेटिंग नंबर देखे, नॉन टर्मिनेटिंग देखे, रिपीटिंग देखे, नॉन रिपीटिंग देखे, और फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे नंबर जो कि अंडर रूट होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं प्राइम नंबर्स का, वो वाले सारे रैशनल नंबर्स होते हैं और दूसरे नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ये हमने नतीजा निकाला। उसके बाद हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखा कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने दो पैटर्न देखे कि पैटर्न्स की मदद से हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा कि दो मेथड, फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन का, और सेकंड मेथड जो था हमने डिवीजन मेथड देखा। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए मुख्तलिफ नंबर्स के, पहले सिंपल नंबर्स के किए, फिर फ्रैक्शंस के किए, फिर हमने डेसिमल नंबर्स के किए। लेकिन वो जितने भी हमने नंबर फाइंड आउट किए वो सारे के सारे जो थे वो कंप्लीट स्क्वायर होते थे, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू थी वो कंप्लीट स्क्वायर थी। आज जो चीज हम स्टडी करेंगे उसके अंदर जो वैल्यू है वो किसी भी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने 4 नंबर लिखे, 7 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हमारे पास 4 है कंप्लीट स्क्वायर, 9 है, 16 है। इसी तरीके से 15 जो है वो भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 6.4 जो है ये भी किसी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसके साथ 36.008 ये भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। सो दो नंबर मैंने डेसिमल लिए और दो ही नंबर मैंने जो है वो सिंपल लिए, उनके अंदर डेसिमल नहीं है। सो हम लर्न करेंगे 7 और 15 से, और फिर हम उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे 6.4 और 36.008। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी नंबर जिसके डेसिमल के बाद ऑड नंबर हो, हम उसे इवन नंबर में खुद कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको ऑड में हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो ये दोनों नंबर ऑड हैं, इसलिए हमें यहां से भी पता चलता है कि ये दोनों जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इसे हम इवन करेंगे। ऊपर वाली दो वैल्यूज जो है ये बिल्कुल सिंपल है और हम इनको सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और वो है हमारे पास डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। सो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ which is not a perfect square, and डिवीजन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। 7, 15, 6.4 और 36.008 ये 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो पहला 7 मेथड जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास डिवीजन मेथड है। 7। अब यहां पे जब भी ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आप ऐसा नंबर फाइंड आउट करें जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो इसके साथ कोई लिमिटेशन होगी। फॉर एग्जांपल 2 डेसिमल प्लेस तक करें, 3 डेसिमल प्लेस तक करें, 4 डेसिमल प्लेस तक करें, 5 डेसिमल प्लेस तक करें। हम यहां पे देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल तक जितनी हमारे पास जगह वहां तक जाएंगे और देखेंगे कि इसके कितने डेसिमल प्लेस नंबर है। फिर आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप इसमें से उतने चूज कर लें, उस वहां पे क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हैं। सो 7 एक ही नंबर है, सो इसका पेयर सिंगल बनेगा। हमारे पास 7 है तो 2 2 are 4 3। मैं यहां पे पॉइंट लगा के आगे इसके 0 0 के पेयर बना देता हूं। ये आप जितने मर्जी बनाना चाहें बना सकते हैं। जितने डेसिमल नंबर तक रिक्वायरमेंट है आपने उतने पेयर बनाने हैं। मतलब मैंने अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेयर बनाए, तो इसका मतलब मैं 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर जो है, यानी कि इशारिये के बाद 5 डिजिट तक का आंसर जो है इसका फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर 3 है तो हमने 3 करने हैं, अगर 2 है तो सिर्फ हम 2 लगाएंगे। आपके कोर्स में सिर्फ 2 और 3 है, सो हम इसे 3 तक लेके जाएंगे, 5 तक नहीं लेके जाएंगे। सो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम 3 पेयर ले लेंगे। सो 3 ऊपर से डबल पेयर दोनों नीचे आए, पॉइंट आ गया तो पॉइंट से हम ऊपर भी पॉइंट लगा लेते हैं। 2 में 2 प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिवीजन मेथड, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब 4 किस पे करें तो ये 309 तक जाता है, ऑलमोस्ट 7 47 7 7 9 4 7 4 28 और 32। अगर 8 से करें तो 48 8 आर
8 8 64, 32 और 6 38, 8 के ऊपर भी हम इसे कर सकते हैं। 9 पे नहीं, 9 से एक्सीड कर जाएगा। सो 8 पे, तो सॉरी 384 है, 8 पे हम नहीं कर सकते, इवन 7 पे भी नहीं कर सकते। सो हम इसे 6 पे करेंगे। सो 384, तो अब ये देखें 384 जो है ये भी ज्यादा हो गया। हम इसे 46 पे अगर आए, 6 6 आर 6, 3 6 4 आर 24 और 3 27, 276। तो हम इसकी जगह 6 जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 276। रिमाइंडर हमारे पास बचा 24, 4 और इधर से हमारे पास 2, ऊपर से एक पेयर और नीचे आ गया। यहां पे अब हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 52। अब 52 हमारे पास 24 तक है, तो ये मेरे ख्याल से 4 जो है वो हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगी कि हम इसे अगर 4 से करें तो 524 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 आर 16, 1 4 2 आर 4, 9 4 5 आर 20, तो 2096 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं 2096। रिमाइंडर में हमारे पास 4 बचा, इधर से 0 बचा, इधर से 3 3 में से 0 और ऊपर से ये 00 जो है ये हमारे नेक्स्ट और आखिरी पेयर जो है वो नीचे आ जाएगा। 2 डेसिमल नंबर तक है। अगर आपका आंसर उस रिक्वायर है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक है तो एक स्टेप जो है वो आपको मजीद करना पड़ेगा। अब 524 और 400 है, तो ये मेरे ख्याल से 5 जो है इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 6 चलेंगे तो वो ज्यादा एक्सीड कर जाएगा। सो 5 के ऊपर इसे करके देखते हैं। 5 2 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 आर 25, 2 5 4 आर 20, 22, 2 5 2 आर 10, 12, 1 5 5 आर 25 और 1 26। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 26225। अब ये 5, 9 में से 2 7, 3 में से 2 1 और 10 में से 4 6, 6 1 7 4। अब यहां पे आपने एक डिसीजन लेना है। अगर तो ये वाली जो रिमाइंडर आपका बच रहा है ये आपके डिवाइडर से, ये वाली जो आखिरी वैल्यू है इससे हाफ से ज्यादा है, मतलब इसका अगर हाफ करें तो ऑलमोस्ट 26 बनता है, 2600 के करीब, और ये 2600 से ज्यादा है। अगर ये 2600 से ज्यादा हो तो आप इस 5 में एक ऐड कर देंगे, मतलब इसका जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2.646। अगर ये हाफ से कम होता, फॉर एग्जांपल ये 2600 से कम वैल्यू होती, तो फिर हम इसमें ऐड जो है वो नहीं करते, हम सिंपल वही आंसर लिख लेंगे। सो ये था 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर जो हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, उसे हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक करके देखते हैं कि वो जो है उसे हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे। इसे हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया। अगर 4 तक रिक्वायर है तो आपको जो पेयर हैं वो 0 के वो 4 लेने पड़ेंगे पॉइंट्स के बाद। सो 15 हमारे पास वैल्यू है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो 15 कितने, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 पेयर लेंगे जीरोस के। सो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे थे, तो 5 3 एक पेयर ये आ जाएगा, 3 3 आर 9 6 पॉइंट लग गया ऊपर और यहां पे 2 0 आ गए। सो इस पे 3 ऐड किया तो 3 3 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके करीब 3 चला जाए। 69 से करें तो देखते हैं वो 600, 9 9 81 1 8 54 और 8 62 बन जाएगा, ये ज्यादा चला जाएगा। तो 68 मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। 68 8 8 8 64 6 48 और 6 54। सो ये आ जाएगा हमारे पास 544। किससे हमने मल्टीप्लाई किया इसे 8 के साथ, इधर भी 8 आ जाएगा। सो 8 ही इसमें ऐड भी हम कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 76। इधर से हमारे पास बचा 66 और ऊपर 00 हमारे पास ये आ गया। अब हम किस पे करें तो ये 66 के करीब जाएगा। मेरा ख्याल से 9 ठीक रहेगा। देखते हैं 7 6 9 मल्टीप्लाई बाय 9,
9981 8, 54 और 8 62, 2 और 6, 6 9 63, 63 और 6 69, ये फिर पड़ गया, फिर हमें 8 पे ही आना पड़ेगा। सो 7 6 8 इंटू 8, 8 8 और 64, 4 6, 48 और 6 54, 5 59, तो ये हमारे पास आ गया 59 44। हमने इसे 8 से मल्टीप्लाई किया है। सो इसे देखते हैं पीछे वैल्यू क्या हमारे पास बचेगी। 100 में से 4 तो 66, 66 जो है ये इस वैल्यू से हाफ से लेस देन है, मतलब इसका अगर हाफ करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास 364 के करीब आएगा। सो 364 या 358 के करीब आएगा। सो ये वाली वैल्यू है 66 से हाफ से जो है वो छोटी है, तो 66 का हाफ छोटे है, मतलब है कि इसमें हम कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। सो √15 जो है इसका आंसर इज इक्वल है 3.88। ये मेथड आसान है, इस करना भी इजी है। सो कीप कंटिन्यू, इसकी हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, चाहे वो 2 है चाहे वो 7 है, उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डेसिमल प्लेस वाला 6.4, उससे हम कैसे करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है वो एक्स्ट्रा हो तो हम क्या करते हैं कि उस डिजिट को डबल कर देते हैं, मतलब उसका पेयर कंप्लीट कर लेते हैं, हम सिंगल वैल्यू उसे नहीं रखते। मैट्रिक्स के जरिए हम इसे कैसे हल करते हैं, तो 6.4 हम लॉन्ग्रियन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम इसका पेयर कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये देखना है कि इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना तो हम एक 0 इसमें डबल पेयर जो है वो ऐड अप कर देंगे। सो 2 2s आर 4, 2 रिमाइंडर बच गया, इसमें 2 ऐड अप होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 2 2s आर 4 हो गया। ऊपर से ये फर्स्ट पेयर, नीचे है ये 40। अब हम इसके किस वैल्यू पे, तो 5 से करेंगे तो 5 4 20 के करीब जाएगा, तो ये 5 से ठीक रहेगा। पॉइंट नीचे आया था तो ऊपर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो 45 को 5 से करें तो ऑलमोस्ट 225 बनता है। 5 5 25, 5 2, 5 4 40 और 2 42, तो 225। रिमाइंडर में पास 15 बच गया, ऊपर से ये पेयर नीचे आया तो ये 00 हो गया। अब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 50। अब 53 से तो नहीं, इसे 2 से हम लेके जाएंगे, 2 से गया तो ये हमारे पास बन जाएगा 1004। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 496। अब 496 502 के हाफ से ज्यादा है, सो इसके अंदर हम एक क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे, तो आंसर इज इक्वल टू आएगा 6.4 अंडर रूट का हमारे पास 2.53 अप्रोक्सीमेटली। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो डेसिमल प्लेसेस वाला था 36.008। स्क्वायर रूट हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं 36.008 का। अब हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेके जाना है ये हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाएंगे, एक पेयर ये, दूसरा ये और तीसरा पेयर हम उससे बना लेंगे ये 6। ये फर्स्ट पेयर पहले ही है, तो 6 में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 6 6 आर 36, इसमें 6 ऐड किया तो ये हमारे पास 12 आ गया। इसमें से रिमाइंडर 0 बचा, ऊपर से ये वैल्यू नीचे आई तो ये 0 0 आ गया। अब ये 0 पे डिवाइड होगा, पॉइंट लगा देंगे इसकी जगह, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे आ चुकी है। तो 0 से ये डिवाइड होगा तो ये 120 आ जाएगा। इसमें फिर 0 0 0 बचा, इसमें से 0 ऐड हुआ तो ये 120 ही रहेगा। अगली वैल्यू अब नीचे लेके आएंगे तो वो आ जाएगी 80। अब 80 इससे लेसर है, स्मॉल है, छोटी है, मतलब 80 वैल्यू छोटी है, 120 है, इसमें फिर डिवाइड नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू जो है, नेक्स्ट पेयर जो है वो भी नीचे लेके आएंगे। जब नेक्स्ट वैल्यू या नेक्स्ट पेयर डिवीजन के अंदर हम नीचे लेके आते हैं तो ऊपर एक 0 और ऐड करते हैं। अब ये 120, ये 8000, अभी किस वैल्यू के ऊपर जाएगा, मेरे ख्याल से 6 के ऊपर जो है ये कंफर्टेबल होगा। 1206 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36, 6 2 आर
12161 और 7236। तो ये ऑलमोस्ट इसके करीब तरीन वैल्यू है। 7236 डिवाइडेड बाय, अब इसमें से रिमाइंडर इसका देखेंगे तो ये हमारे पास 4, इधर से आ जाएगा 6, इधर से आ जाएगा 9, 9 में से 2 7, तो ये 764 जो है हमारे पास रिमाइंडर आएगा, और ये इसके हाफ से बड़ा है, इसका हाफ तकरीबन 600 बनता है, ये 764 है, तो रिमाइंडर एक वैल्यू जो है ज्यादा है, तो इस 6 की जगह हम क्या करेंगे, एक इसमें ऐड अप कर देंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 6.007। सो इस तरह जो है हम डिवीजन मेथड के जरिए ही जो है एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, अनपरफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्शन नहीं होती उसमें, अनकंप्लीट वैल्यू स्क्वायर होती है, उसको हम डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व आउट कर सकते हैं। ख्याल क्या रखना है आपने, सिर्फ ये पेयर बनाने, आपने कितने डेसिमल नंबर तक जाना है उतने पेयर बना ले। अगर 2 डेसिमल नंबर तक जाना तो 2 पेयर कर ले, 3 डेसिमल नंबर तक जाना तो 3 पेयर कर ले, अगर पेयर नहीं बनता तो बना ले। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 वैल्यू है तो चौथी वैल्यू जो है बाद में 0 आप अपनी मर्जी से खुद से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में 0 अगर ऐड करें पॉइंट्स के बाद उससे कोई भी वैल्यू के ऊपर असर नहीं पड़ता। सो आज का लेक्चर यही भी हम खत्म करते हैं। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मेरी रिकमेंडेशन है कि इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 दफा देखें, सुने और इस क्वेश्चन को साथ साथ करें, ताकि जो चीज आपकी रह जाए वो आप उसको बाद में कवर अप कर सकें। सो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।